बहुत अच्छे से और अब मुझे पता चला है हम लोगों ने उनको मूर्ख भी काफी बनाया है, कुछ और दिखा के कहीं और से हिट किया, कुछ ऐसी भी स्टोरी हमने सुनी देखिए है। अभी ना वॉरफेयर ऐसा बोल लीजिए बदलता जा रहा है, टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है, बट हम सिर्फ फायरिंग में नहीं लड़ते। अब हम अपने दुश्मन को एक कंफ्यूज करना या फूल करना, वो भी एक पार्ट ऑफ वॉरफेयर है। वो अभी शुरू नहीं हो, वो बहुत पहले से शुरू हुआ है। अगर आप देखेंगे 1941 में भी ना हम अपने जहाज़ों के पीछे एक कपड़ा लगा के, यू कैन से, एक डिकॉय की तरह, उसको डिसेप्शन की तरह यूज़ करते थे, जहाँ से अपने सैनिक फायरिंग प्रैक्टिस करते थे, या दुश्मन को लगता था कि वो असली जहाज़ है, बट वो असली जहाज़ नहीं होता था। तो इस तरह आज इस फेस ऑफ में भी आई थिंक वी हैव यूज्ड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वी हैव यूज्ड दिस टेक्नोलॉजी, जिसमें हमें अपने आरपीए, जिसको बोलते हैं रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट या ड्रोन्स को हमने इस्तेमाल किया है एक फाइटर जहाज का मिमिक्री करने के लिए, जैसे कि आप कह सकते हैं, मतलब वो के लिए। फाइटर जहाज की तरह दिख रहा है। हाँ। और दुश्मन उसको समझ लेगा कि शायद ये तो सुखोई है। मैंने कुछ रिपोर्ट्स भी पढ़ी थी जिसमें ये आया था कि शायद सुखोई 35 जैसा दिखने वाला या राफेल जैसा दिखने वाला अब आपका सवाल होगा कि अरे छोटा सा जो आरपीए है, ड्रोन है, वो कैसे दिख सकता है फाइटर की तरह। देखिए रडार पे, जैसे मैंने बताया था, रडार पे जो मेरे पास इमेज आती है वो किस बेसिस पे आती है, एक जहाज के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, तो उसको उसी तरह से बनाया गया कि वो वही इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एमिट कर रहा है जो एक फाइटर जहाज करता है। उसके अलावा उसकी कंपैरेबल स्पीड, जो फाइटर की एक कंपैरेबल स्पीड होगी, उस कंपैरेबल स्पीड पे उसे उड़ाया जाता है। तीसरी चीज, अगर आप देखेंगे साइज तो बहुत छोटा है उस ड्रोन का, वो फाइटर जहाज कैसा लगेगा, उसमें कॉर्नर रिफ्लेक्टर्स नामक एक चीज होती है जो वो लगाते हैं, तो रडार में जो है उसकी इमेज ऐसी लगती है कि वो बड़ा फाइटर जहाज आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि अब दुश्मन को लगेगा कि अरे ये तो फाइटर जहाज मेरी तरफ बढ़ रहा है, अपने एडी सिस्टम को वो एक्टिवेट करेगा, एयर डिफेंस सिस्टम को। वो एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, और जहां से वो एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होगा, वहां से हमारी सेना को पता चलेगा कि कहां पे उनकी बैटरीज डिप्लॉयड है, ताकि हम उनके एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सके। सो दिस इज पार्ट ऑफ वॉर। अच्छा, जो पाकिस्तान खुश हो रहा है कि हमने राफेल गिरा दिया, हमने सुखोई गिरा दिया, या हमने क्या क्या गिरा दिया, तो क्या वो ड्रोन गिरा के खुश हो रहा है? नो, डेफिनेटली वी हैव सच ड्रोन्स जो उनको रेप्लिकेट या बोल सकते हैं मिमिक करते हैं अपने रफाल को और Su-30s को और अन्य जहाज़ों को भी। तो जिस तरह से वही, आई एम श्योर वही गिरे होंगे, आई एम नॉट श्योर जो भी है। तो बट येस, दिस इज़ वन फ्लीट, जो घोस्ट फ्लीट जिसको बोल सकते हैं। आई वॉज 2 days बैक, आई वॉज रीडिंग एन आर्टिकल एंड इट स्टेटेड इट इज़ इंडियन एयरफोर्स घोस्ट फ्लीट। सो उसमें ये सब। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी या टेक्निक तो सामने वाले देश के पास भी होगी। हाँ जी, बिल्कुल होगी, बट वही है ना कि कौन किससे ज़्यादा स्मार्ट है। सो अगर हम वो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं तो आई एम श्योर वी आर प्रिपेयर्ड कि अपनी एडवर्सरीज भी वो यूज़ कर सकते हैं, तो हम उसी अकॉर्डिंगली प्रिपेयर रहते हैं। ओके, अब हमने उनके जो हवाई पट्टियाँ थी, बहुत सारे एयरपोर्ट्स थे, उनको निशाना बनाया, और बहुत ही सटीक टारगेट्स जो थे वो हमने किए वहाँ पे, और उनकी सैटेलाइट इमेजेस भी सामने आई। लेकिन पाकिस्तान के भी बहुत सारे दावे हैं कि हमने भारत में घुस के उरी में नुकसान पहुँचाया और उधमपुर में नुकसान पहुँचाया, तरह तरह की बात है, लेकिन कोई सैटेलाइट इमेज इसमें सामने नहीं आई। तो ये क्या होता है कि जब आपका एक्चुअल वॉरफेयर जो है अब सीज फायर की तरफ है, तो अब ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर शुरू हो जाता है। बिल्कुल, जैसे कि ये हमने अभी डिसेप्शन की बात की, तो ऐसी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी एक पार्ट ऑफ वॉर है, जिसमें जो पाकिस्तान ने हमेशा उसका साथ लिया है, उसके सहारे ही बढ़ा है। तो वो पाकिस्तान की तरफ से प्रोपेगेंडा तो हमेशा ही रहता है। मतलब अभी एक शब्द पाकिस्तान के लिए टेररिज्म के अलावा जो एक शब्द याद दिमाग में आता है वो है प्रोपेगेंडा। अगर पाकिस्तान का नाम लेंगे तो टेररिज्म एंड प्रोपेगेंडा, अब एक और नाम जोड़ लिया है उसने अपने साथ। बिल्कुल। तो ये वॉरफेयर तो वो हमेशा से लड़ते आए हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे, बट अगर आप देखेंगे उनकी जो जितनी भी इमेजेस उसमें दिखाई, मुझे तो कहीं उनकी टाइम स्टैम्प भी नहीं दिखी। हमारी जो एमईए ब्रीफिंग में जितनी भी इमेजेस दिखाई हैं, इट इज़ बाकायदा विद टाइम स्टैम्प है। बिल्कुल, और पीआईबी फैक्ट चेक ने उन सबको रिजेक्ट भी कर दिया। बिल्कुल, तो आप देख ही लीजिए। अच्छा, ये जो S-400 है, जिसको सुदर्शन भी कहा जा रहा है, रशिया की हेल्प से ये डेवलप किया गया है देश के अंदर, वो सबसे अचूक हथियार बन के साबित हुआ। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे मेड इन इंडिया हथियार भी या मेड इन इंडिया सिस्टम भी ऐसे थे जिन्होंने अपनी तबाही या जिन्होंने अपनी ताकत उसको दिखाई है। तो उसके बारे में कुछ बताइए कि हम लोग कितने इंडिपेंडेंट हुए हैं। सबसे बड़ा मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, और मैं बोल सकती हूँ आत्मनिर्भर भारत का जो एग्जाम्पल है वो है अपनी ब्रह्मोस मिसाइल, जो इंडिजिनियसली डेवलप्ड है। उसके अलावा आप देखिए जो हमारे इस फेस ऑफ में लॉयटर म्यूनिशंस यूज़ हुए थे, वो भी कुछ इंडिजिनियसली डेवलप्ड लॉयटर म्यूनिशंस यूज़ हुए थे। तो अब भारत उस दिशा में बढ़ रहा है, प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहा है, एंड आत्मनिर्भर भारत
का जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल मुझे लगता है ऑपरेशन सिंदूर में देखने को मिला हमें। देखने को मिला। अब पीएम ने बोला है कि ये एक नीति बन चुकी है, हाँ जी। मतलब ये सिर्फ अब एक मिशन नहीं है, ये एक नीति बन चुकी है कि आगे हम इसी तरह से रिएक्ट करेंगे। आपने थोड़ा छेड़ा और हम आपको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन उसके साथ ही हमने 2-3 कंट्रीज को पूरी तरह बेनकाब भी होते देखा है। आप देखिए तुर्की ने किस तरीके से मदद की, और एक खबर अभी हम लोगों ने चलाई कि चाइना जो है वो एक बड़ी डील करने जा रहा है पाकिस्तान से, जिसमें 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट जो है वो दिए जाएंगे। तो इस 5th जनरेशन के बारे में बताइए कि ये क्या होती है, ये कितनी खतरनाक है, क्या पाकिस्तान पहले से ज़्यादा इक्विप्ड हो जाएगा? देखिए, चाइना और पाकिस्तान के रिलेशनशिप तो हमेशा से ये चाइना हैज़ बिन प्रोवाइडिंग सिस्टम्स, अपने इक्विपमेंट्स पाकिस्तान को। बट अगर आप देखेंगे ना, हमेशा चाइना जिस चीज़ का दावा करता है, वादा करता है, वो ऐसा होता नहीं है। क्योंकि आप देखिए उनके जो HQ-9 हमने इस बार ध्वस्त किया है, वो क्या है? वो एक चाइनीज़ रिवर्स, हाँ, चाइनीज़ एडी सिस्टम है जो है रिवर्स इंजीनियर्ड कॉपी ऑफ S-300। और S-300 देखिए S-400 का एक इंफीरियर सिस्टम बोल सकते हैं। तो वो उसका कॉपी है। तो जो चाइना भी पाकिस्तान को देता है वो एक्सपोर्टेड वर्जन देता है, वो एक्सपोर्ट वर्जन देता है, वो कोई एकदम टॉप नॉच क्वालिटी नहीं देता। अच्छा, तो ये 5th जनरेशन में कोई कुछ और पिछड़ी लेयर है उसकी? could be possible, but then yes, we as a nation, इंडिया भी, बिकॉज हमारी जो हम अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हैं वो अपने एडवर्सरीज को ध्यान में रख कर ही बढ़ाते हैं। तो आई एम श्योर हमारी तरफ से भी वो प्रोग्रेस हो रही है। ओके। और एयरफोर्स में लड़कियों के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? कितनी लड़कियां हैं जो फाइटर पायलट बनना चाहती हैं, बनती हैं? कुछ रुझान बढ़ा है उनमें? हाँ जी, देखिए, फाइटर पायलट लेके सपना लेके आना एयरफोर्स में, मैं ये बोलती हूँ कि सिर्फ एक फ्लाइंग ब्रांच नहीं, एयरफोर्स, नेवी या आर्मी में बहुत सारी अलग ब्रांचेस या शाखाएं हैं जिसके लिए लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं। यस, फ्लाइंग का एक बोल सकते हैं सपना होता है, या आप फ्लाइंग सोच के ज्वाइन करते हैं, बट अगर इन केस आप उस फील्ड में नहीं जा पाए तो हराश होने की ज़रूरत है। देयर अदर ब्रांचेस एज वेल। और वो जो लड़कियों को फाइटर मिलना, वो प्योरली या पुरुषों को भी फाइटर प्लेन मिलना प्योरली परफॉर्मेंस के बेसिस पे मिलता है। तो जिसकी परफॉर्मेंस होती है वो उसको वो मिलता है। ओके। तो एक फीमेल फाइटर पायलट को तैयार करने में कितना वक्त लगता है? क्या क्या सिखाया जाता है? कितनी कड़ी ट्रेनिंग होती है उनकी? ठीक और है, क्या डिसिप्लिन वो लोग फॉलो करते हैं? बिल्कुल, देखिए, आर्म्ड फोर्सेस का दूसरा नाम डिसिप्लिन है जी। तो डिसिप्लिन, चाहे वो फाइटर पायलट हो, ट्रांसपोर्ट पायलट हो, लॉजिस्टिक्स ऑफिसर हो, या कोई एडम ऑफिसर हो, या कोई, तो डिसिप्लिन सबके लिए बराबर है। बट हाँ, ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन अलग है, ट्रेनिंग का तरीका सबका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो बेसिक ट्रेनिंग आप बोलेंगे जो हमारी फिजिकल ट्रेनिंग होती है वो सबकी सेम होती है। उसके अलावा जब आपके बेसिक जहाज़ की फ्लाइट की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आपकी ट्राइफिकेशन होती है बेस्ड ऑन विच आपको फाइटर, हेलीकॉप्टर या ट्रांसपोर्ट जहाज़ मिलता है। तो उसके बाद फिर आप अपने जो सिलेक्टेड फ्लीट्स होती हैं उसकी ट्रेनिंग फर्दर आगे करते हैं। तो एक फाइटर पायलट को बनने में कम से कम 1.5 से 2 साल लगते हैं, ये मैं बोल सकती हूँ। और बहुत ही विकट परिस्थितियों के लिए उनको तैयार किया जाता होगा। अब आप बिल्कुल। अभिनंदन जी का एग्जाम्पल